44 में से 12 फ्लैटों के मकीन घर खाली करके चले जा गए हैं। शाहराए फैसल और शाहराए कायदीन के दरमियान वाक़े नस्ला टावर के मामले पर पूरे शहर ने नजरें गाड़ रखी हैं। इमारत के चंद मकीनों ने घर खाली कर दिए हैं जो किराएदार। नस्ला टावर के मकीनों के पास फ्लैट खाली करने के लिए चंद घंटे बचे हैं। इसके बाद क्या होगा, इस सवाल पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल ने दावा किया कि मकीन खुश असलूबी से इमारत खाली कर देंगे। हम देखेंगे होपफुली कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की को ऑनर कर रहे हैं और उसको खुद ही मान रहे हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जी हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि ये जो पोजेशन का प्रोसेस है ये पीसफुली हो जाएगा। नस्ला टावर के मकीनों से इजहार यकजहती करने के लिए सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने भी दौरा करके मुतासरा मकीनों से मुलाकात की। ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑर्डर है उसको एक हिस्से को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उसके दूसरे हिस्से को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं सलाम पेश करता हूँ इन लोगों की हिम्मत पे और इनके सब्र पे और इनके पाकिस्तानियत के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया है कि भाई बिल्डिंग तोड़ो, तो साथ उसी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो कमिश्नर जो है वो इनके पैसे दिलवाए। तो भाई पैसे पहले दिलवाओ ना। नस्ला टावर के मकीनों को फ्लैट खाली करने की मुद्दत आज शब 12 बजे खत्म हो जाएगी, जबकि इमारत को जमी बोस करने की 1 हफ्ते की मोहलत में 5 रोज बाकी रह गए। इमारत गिरेगी या इंसानी हमदर्दी के तहत फैसले पर नजरसानी की अपीलें काम करेंगी, इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर को खाली करने की मोहलत खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है। रिहायशी दुखी दिल के साथ अपना सामान दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से, जो इस वक्त नस्ला टावर के बाहर मौजूद हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, कितनी फैमिलीज़ ने ताहाल फ्लैट्स खाली कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में टावर को जो है वो खाली करने का मोहलत का जो है वो आखिरी रोज़ है। 12 बजने में कुछ ही जो है वो घंटे फ़िलहाल बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रूह से जो है 12 बजे आज कबल जो है वो नस्ला टावर को खाली करने के अहकामात दिए गए थे। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें नस्ला टावर की, तो 15 मंजिला इस तवील क़ामत इमारत के अंदर 44 फ्लैट्स मौजूद हैं कि जिसमें दर्जन भर से ज़ायद जो फ्लैट्स हैं उनका सामान जो है वो दीगर जो मुंतकिल जगह हैं उन पर मुंतकिल जो है वो करने का अमल ताहाल जारी है। रिहायशी इंतहाई दुखी दिल के साथ जो है वो अपना सामान दूसरी घरों के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आज के रोज़ भी मुख्तलिफ सियासी जमाती के रहनुमाओं ने जो है नस्ला टावर के रिहायशियों से इज़हार यकजहती करने के लिए नस्ला टावर का रुख किया है। सियासी रहनुमाओं का यही कहना है कि जो मुतासरीन हैं नस्ला टावर के, उनको जो है कंपनसेशन दी जाए और अदालती अहकामात की रोशनी के अंदर भी जो है वो कमिश्नर कराची अब उस पर अमल करते हुए जो इन फ्लैट्स की मालियत है उसको कंपनसेट भी करें और बेहतर से बेहतर जो है उनको रिलीफ फराहम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सदीकी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। देखा जाए दुनिया भर में इमारतें किस तरह गिराई जाती हैं, हमसाया ममालिक बाशमूल भारत में इमारतों को गिराने का तरीक़ाकार देखा जाए। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, मज़ीद क्या कहा गया है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही देखा जाए कि दुनिया भर में इमारतें किस तरह गिराई जाती हैं। इसके लिए हमसाया ममालिक बशमूल भारत में इमारतों को गिराने का तरीक़ाकार भी देखने का हुक्म दिया गया है कमिश्नर कराची को। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस बात का यकीनी बनाया जाए कि नस्ला टावर जब गिराया जाएगा तो इस दौरान किसी किस्म का जो पड़ोस में जो इलाका है वहाँ पर किसी किस्म का नुकसान ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है और एक और हुक्म दिया है कि नस्ला टावर गिराने के जो अखराजात होंगे वो कमिश्नर कराची या रियासत या हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि वो नस्ला टावर के मालिक से लिए जाएंगे। अगर मालिक
یہ رقم ادا نہیں کرے گا تو کمشنر کراچی جو نسلا ٹاور کی جو پراپرٹی ہے اس کو منسلک کر دے گی اور جب بھی وہ خرید و فروخت ہوگی تو اس سے وہ رقم نکال لی جائے گی۔ کمشنر کراچی کو تمام تر کارروائی کا حکم دیا گیا ہے اور آئندہ سماعت پر کمشنر کراچی سے عمل درآمد کر کے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بلال احمد۔ نسلا ٹاور کے مکین سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہماری رقم دے دی جائے پھر بلڈنگ گرا دی جائے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر نسلا ٹاور کو خالی کرنے کا آخری روز، کرائے پر رہائش پذیر خاندان سامان سمیت بلڈنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ مالکانہ حقوق رکھنے والے خاندان اب ٹاور کے مکینوں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلہ قابل قبول ہے، عدالت کے ہی فیصلے کے مطابق ہمیں ہمارے مکانات کی رقم ادا کی جائے، ہمیں جگہ خالی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ آج ان کی کارروائی کرنے کے بعد انہوں نے یہ گیس بجلی پانی سب ہمارا کاٹ دیا۔ ایک آرڈر ہے، ایک ہی ڈیٹ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، خالی کراؤ پیسے دلاؤ۔ سب یہ پوچھ رہا ہے کہ آج آخری دن ہے، کب خالی ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پیسے ملے کہ نہیں ملے، تو یہ پیسے کون دلوائے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ میں نہ لگائیں، اس لیے آپ انویسٹمنٹ لگا لیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے، اس سے جو باہر ہی رہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ نسلا ٹاور کی رہائشیوں کو سپریم کورٹ احکامات پر آج عمارت خالی کرنی ہے، جبکہ بلڈنگ کے تمام تر یوٹیلیٹی کنیکشنز کل منقطع کر دیے گئے تھے۔ کمشنر کراچی نے نسلا ٹاور کو مسمار کرنے سے متعلق اخبار میں اشتہار شائع کرا دیا۔ اخبار اشتہار میں کہا گیا ہے کہ 15 منزلہ عمارت کو مسمار کرنے کے لیے کمپنیاں رابطہ کریں۔ عمارت کو دھماکے سے اڑانے والی تجربہ کار کمپنیوں کو فوقیت دی جائے گی۔ کمپنیاں 3 دن کے اندر اپنی سفارشات کمشنر آفس میں جمع کروائیں۔ سعودی عرب کی جانب سے امداد ملنے کے اعلان پر روپیہ تگڑا اور ڈالر کمزور ہو گیا۔ ایک ہی دن میں انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 49 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 173 روپے سے بھی نیچے آ گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگ گئے۔ ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 49 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 175 روپے 174 روپے کے بعد 173 روپے کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ ایک دن میں تو جیسے سب کچھ پلٹ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 175 روپے 27 پیسے کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح سے گر کر 172 روپے 78 پیسے پر بند ہوا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سپورٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سمیت دیگر کرنسی سستی ہو گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 20 پیسے سستا ہو کر 174 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے سستا ہو کر 202 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے اضافے سے 241 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ امارتی درہم 75 پیسے سستا ہو کر 49 روپے 25 پیسے اور سعودی ریال 40 پیسے کم ہو کر 46 روپے 25 پیسے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ چینی کی سپلائی متاثر ہونے سے 2 ہفتے میں فی کلو چینی 18 روپے تک مہنگی ہو گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت میں 6 روپے کا اضافہ ہو گیا، تو وہیں چینی کی 100 کلو کی بوری 600 روپے اضافے سے 11,600 روپے تک پہنچ گئے۔ چینی کی قیمتیں فلک پر پہنچنے لگیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں فی کلو چینی 6 روپے مہنگی ہو کر 116 روپے تک جا پہنچی، جبکہ 100 کلو کی بوری 600 روپے مہنگی ہو کر 11,600 روپے کی ہو گئی۔ چینی کی سپلائی رکنے کی وجہ سے 2 ہفتے میں فی کلو چینی 18 روپے تک بڑھی۔ 2 ہفتے پہلے ہول سیل میں فی کلو چینی 98 روپے تھی۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ چینی کی مد میں دی جانے والی سبسڈی کے مثبت اثرات عوام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہول سیل ڈیلرز کو وافر مقدار میں چینی فراہم کی جائے۔ 24 گھنٹے میں 8 روپے کلو چینی بڑھ چکی ہے۔ اگر یہ مسلسل چلتا رہا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 135 تک چلی جائے گی۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو تجویز دوں گا کہ یہ ہول سیل میں چینی ڈیلر کو 50 ٹن 100 ٹن کے حساب سے دیں، تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی روکیں گے اور 90 روپے کی لیں گے تو 91 میں بیچیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ موجودہ مہنگائی کی لہر نے پہلے ہی ان کا برا حال کر رکھا ہے۔ تو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے آسمان پہ چڑھ گئی ہے، اور یہ چینی جو ہے ہماری ساری باہر جا رہی ہے، ہمیں تو بالکل ذرا برابر مل بھی نہیں رہی، اور شارٹ بھی ہے۔ جو مل رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے 120 سے 115 سے کم میں کہیں نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے چینی ابھی 60 ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، یہ تو ابھی ڈبل پہ ہو گئی ہے۔ غریب بندے کی مزدوری بھی نہیں ہے، بندے لے بھی نہیں سکتے، ابھی بندے خودکشی کر رہے ہیں۔ ٹریڈرز کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہول سیل میں چینی 116 روپے پہنچنے کے بعد ریٹیل مارکیٹ میں چینی 125 روپے تک پہنچ جائے گی۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔
यकम नवंबर से मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है हर सहूलत आवाम की पहुंच से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन का सफ़र बचा था वो भी महंगा कर दिया गया जो नाकाबिले कबूल है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर हुकूमत का एक और सितम। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। यकम नवंबर से मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10 जबकि फ्री ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। ट्रेन के किरायों में इजाफे से अवाम शदीद परेशान हैं। मुसाफिर कहते हैं बसों में अंदरूनी मुल्क सफर महंगा होने की वजह से ट्रेन का सफर करते हैं। अब ट्रेन के किरायों में भी इजाफा होगा तो गरीब कहाँ जाएगा। आजकल हालात वैसे ही बहुत ख़राब है, कारोबार है ही नहीं, मुल्क में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, खाने को पैसा नहीं है तो और पेट्रोल वैसे ही महंगा होता है और ट्रेनों में और सफ़र, तो लोग क्या करेंगे। एक आखिरकार ट्रेन ही बचती जब सफ़र करेंगे, अब उससे भी गए। मुसाफिरों ने हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी की अपील भी की है। कैमरामैन इमरान खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाज़िया मरी ने कहा है कि 29 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में तहरीरी एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर जियाली तारीखी एहतजाज करेंगे। अवाम बदतरीन महंगाई और मुआशी बदहाली के अज़ाब में मुब्तला हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ही मुल्क और अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएगी। बदतरीन महंगाई के दौरान मुलाजमीन को बेरोज़गार करना शर्मनाक है। प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत मुजाहरा किया गया। भारतीय जुल्म के खिलाफ फ़ज़ा में काले गुब्बारे भी छोड़े गए। कश्मीर के यौम सियाह की मुनासबत से शहर कायद में यूं तो कई मुजाहरे हुए, लेकिन प्रेस क्लब पर होने वाला एहतजाज मुनफरिद था। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों और इंसानी हुकूक के रहनुमाओं ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि कश्मीरी के हक में आवाज़ भी बुलंद की। बोले कश्मीरी 7 लाख नौजवानों की शहादत के बाद भी पाकिस्तान के साथ हैं। हम जो है वो हर साल 27 अक्टूबर को ये दिन बना के अपनी उस याद को ताज़ा करते हैं और दुनिया से ये एहतजाज, दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचाते हैं कि भारत के जबरी कब्ज़े को वहाँ से खाली कराया जाए। 47 से लेकर आज तक कश्मीरियों को वो हक नहीं मिला। वो इंसानी हकूक़ की तज़लील हो रही है जिसकी कोई निशानदेही नहीं, जिसका कोई निशान नहीं मिलता पूरी दुनिया के अंदर। कश्मीर यकजहती मुजाहरे में ख़यालात का इजहार करते हुए ख़वातीन ने कहा कि कश्मीर हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे और उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। जो आज हमने काले गुब्बारे फिजा में उड़ाए हैं वो उसकी निशानी है कि हम उनसे कितनी नफरत और शदीद नफरत करते हैं। मुजाहरे का इख्तिताम पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ काले गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। कैमरामैन फरहान के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सना मनाया जा रहा है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ भी निकाली गईं। पीपल्स सेक्रेटेरिएट से वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की क़यादत में मिज़ार कायद तक रैली निकाली गई। कश्मीर पर भारत के गाज़बाना कब्जे को 74 साल बीत गए। भारतीय जुल्म और जबर से अब तक लाखों कश्मीरी लुक़मा अजल बन चुके हैं। कश्मीर ब्लैक डे की मुनासबत से शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। पीपल्स सेक्रेटेरिएट से सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख की क़यादत में निकाली गई रैली में सरकारी अफसरान, असातिज़ा, तुलबा और शहरियों ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका का कहना था कि भारत ने कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करते हुए कश्मीर का मसला हल करे। हमारा कश्मीर आज़ाद हो, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें। जैसे हम लोग आज़ाद हैं अपने मुल्क में, ऐसे कश्मीर भी अपनी ज़िंदगी आराम से अपने मुल्क में गुजारे। कहा जाता है कि जन्नत जो है वो किसी काफिर को नहीं मिलती, तो वो एक शेर में मैं कहती हूँ, यारा ने जहाँ कहते हैं कश्मीर को जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली थी ना मिली है। देर हो चुकी है, इसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था इस मसले को। वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हमेशा साथ देंगे। वो हमारा मुल्क का एक हिस्सा है, उसको हमसे जुदा कोई नहीं कर सकता। चाहे कितना ही लहू बहा लो, मोदी कुछ भी कर लो, तुम्हारे कितने भी एजेंट लगा दो, कितनी भी फौज लगा दो, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम लेके रहेंगे। रैली में शरीक तुलबा ने कश्मीर से इजहार यकजहती करते हुए जन्नत नज़ीर वादी की आज़ादी का मुतालबा किया। इतने सारे जानों के नजराने पेश किए हैं, हम चाहते हैं कि वो आज़ाद हो। कश्मीर आज़ाद हो जाए, बस जल्दी से आज़ाद हो जाए ताकि हमारी तरह वो भी रहे।
लोगों ने कहा कि अक़वाम आलम की कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ खामोशी सवालिया निशान है। रैलियों और जलसों का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल है। पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेरजमान कहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम गुज़श्ता 70 साल से भारतीय कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। पाकिस्तानी कश्मीरियों के हक़ में हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। खुर्रम शेरजमान का कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज के उतरने से कश्मीरियों पर जुल्म का आगाज़ हुआ। भारत के इस गैर कानूनी कब्ज़े को कश्मीरी अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। उनका कहना था कि आज तक भारत कश्मीर में वहशीहाना कार्रवाइयों, धूंस और धांधली की राह पर गामज़न है। भारत में मोदी सरकार एक दहशतगर्द हुकूमत का रूप धार चुकी है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम यौम सयाह मनाया गया। हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। तलबा का कहना था कि कश्मीरियों से उनका साथ पुराना है। मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए महकमा तालीम ने यौम सयाह मनाया। हैप्पी ग्रामर स्कूल में असतिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा और असतिज़ा ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो हर मुश्किल वक्त में कश्मीर के शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर हमारी जान है, कश्मीर हमारी शान है, हमारी माँ बहनें बेटियाँ भी वहाँ हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी आज़ादी के लिए स्टैंड लें। कश्मीर हमारी शहरग है। हम आलमी बरादरी से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर होने वाले गम को रोका जाए और उनके इंसानी हुकूक को बहाल किया जाए। हमारे कश्मीर में जो भाई हैं उनके यहाँ पे ना बिजली है, ना उनके पास वाईफाई है, ना फिर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपनी दर्द भरी कहानी टेलीकास्ट की जाए। हम कश्मीरियों के साथ हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी कश्मीरियों के साथ हैं और हमेशा हम कश्मीरियों का साथ देंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तलबा ने कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए हाथों में प्ले कार्ड्स थाम रखे थे। इस मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रार राफिया मल्ला ने भी कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार किया। हम मिलकर अहद करें कि हम कश्मीरी अवाम की सियासी सफारती महाज पर आवाज़ बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उनको आज़ादी दिलाएंगे, क्योंकि कश्मीर ज़मीन है जन्नत बेनज़ीर की। महकमा तालीम के अफसरान और तलबा ने हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। महकमा तालीम के अफसरान का कहना था कि भारत के बढ़ते मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी अफसोसनाक है। कैमरामैन हमजा के साथ एहसन चांडियो, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स ऑयल एंड गुड्स एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ से जारी इख्तिजाज ख़त्म कर दिया गया। मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो जल्द ऑयल टर्मिनल जुल्फ़िकार आबाद मलीर पर एहतजाज के लिए ऐलान किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला हल न हो सका। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर्स एंड ऑयल गुड्स एसोसिएशन की जानिब से हबीबर रोड पर 3 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया। कीमतों में इजाफा और हर 15 रोज के बाद फ्यूल की कीमतों में रद्दोबदल किसी सूरत कबूल नहीं। डीजल की महंगाई ने ट्रांसपोर्ट की कमर तोड़ दी है। ये मरकजी हुकूमत ये छूट नहीं देना चाहता है। हम उससे गुजारिश करते हैं मरकजी हुकूमत से, खुदारा पाकिस्तानी अवाम पर रहम करो, ट्रांसपोर्ट रहम करो। ये जो आपने 60% टैक्स लगाया है डीजल पर, पेट्रोल, इसको कम करो। लीगल एडवाइजर एसोसिएशन एडवोकेट नईम हैदर का कहना था कि डीजल की बढ़ती कीमतों से कारोबार करना मुश्किल हो गया। डीजल की कीमत वापस की जाए और ट्रांसपोर्टर्स को रोजगार करने दिया जाए। अगर हमारे साथ यही नारवा सलूक रखा गया तो हम ट्रांसपोर्टर्स मजबूरन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मुकम्मल तौर पर हड़ताल पर चले जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए रोड ब्लॉक और मुल्क भर में ऑयल एंड गुड्स की तरसील को बंद करके एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। कैमरामैन जाजेब अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। सिंध हुकूमत का कराची की सड़कों पर नई बसें लाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर अवैस कादिर शाह ने चीन और तुर्की से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अवैस शाह कहते हैं पहले फेज़ में 50 बसें कराची की सड़कों पर लाएंगे। चीन और तुर्की का सिंध हुकूमत से मुआहिदा, 250 बसें सिंध हुकूमत को मुहैया की जाएंगी। इस सिलसिले में कराची के निजी होटल में तकरीब का इनकाद हुआ जिसमें मुआहिदे पर दस्तखत हुए। पहले फेज में कराची की सड़कों पर 50 बसें जबकि दूसरे फेज में 200 बसें कराची और लाड़काना की सड़कों पर होंगी। जिला वस्ती यूपी मोड़ पर बस डिपो कायम किया जाएगा। कराची में पहला रूट 29.5 किलोमीटर पर मुहित होगा। पहले रूट पर मॉडल कॉलोनी से टावर, दूसरा रूट नॉर्थ कराची
कराची से इंडस अस्पताल तक, तीसरा रूट नागन से कोरंगी सिंगर चौरंगी तक होगा। बसों का चौथा रूट मौसमियात से डाकयार्ड तक, पांचवा रूट सुरजानी से बेस मसरूर तक, जबकि छठा रूट औरंगी टाउन गुलशन बिहार से सिंगर चौरंगी तक होगा। सूबाई वजीर ओवैस कादिर शाह कहते हैं दूसरे मरहले में 150 मजीद बसें लाएंगे। 250 बसेज में 15 से 2000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। देखें, अब ये 250 बसेज हैं, इसमें एक अंदाज़ा है कि 15 से 2000 लोग तो इनिशियल इसको जॉब तो मिलेगी, क्योंकि ये मैकेनिकल इसमें डिपार्टमेंट भी है, ड्राइवर्स भी हैं, वैलिडेटर्स भी हैं, और ये सारी चीज़ें होंगी। नई बसें आने से कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल हल होने की उम्मीद जागेगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में एयरपोर्ट से मुतल्लिक तमाम इदारों ने हिस्सा लिया। CAA के तहत जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक़िदा मशकों के दौरान फर्जी हादसे पर एयरपोर्ट पर मौजूद रेस्क्यू अमले ने हंगामी हालात से निपटने के लिए भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मशकों में एयरबस A320 तैयारा इस्तेमाल किया गया। मशकों में CAA समेत ASF और एयरपोर्ट से मुतल्लिक दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू इदारों और टीबी टीमों ने फर्जी हादसे पर फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला और जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की। जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनवाने वाले हो जाएं होशियार, कार्रवाई हो गई। साइबर क्राइम ने लिस्टें भी तैयार कर ली हैं। 500 से ज़ायद अफराद ने जाली सर्टिफिकेट बनवाए। गिरफ्तार गिरोह ने अहम इंकशाफात कर दिए। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए 14 रुकनी गिरोह के 11 कारिंदों को धर लिया। मुलजिमान के गिरोह में 2 सरकारी मुलाजमीन समेत ट्रैवल एजेंट्स और लैब टेक्नीशियन भी शामिल हैं। गैंग है जिसमें से अभी तक हम 11 मुजरिमों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब ये लोग, इस ग्रुप में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें लैब टेक्नीशियन भी इन्वॉल्व हैं, एक लेडी हेल्थ वर्कर इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रिक्ट मुदीर कराची की, जो कि अपनी उनकी जो निम्स ID है उस पे डाटा एंट्री कर रही थी, वो और उनका भाई मिलके। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 1500 से जायद जाली PCR टेस्ट और 500 सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ किया है। एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बोले, हासिल करदा डेटा से लिस्टें बना रहे हैं। तमाम जाली सर्टिफिकेट बनवाने वालों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के और ना ही जाली PCR टेस्ट करवाएं, क्योंकि इस वक्त FIA साइबर क्राइम पूरे पाकिस्तान में इस तरह के लोगों पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। और अभी इससे पहले भी कार्रवाई लाहौर में हुई थी NCOC की हदायत के ऊपर, और उस कार्रवाई में जिन लोगों ने जाली वैक्सीन लगवाई थी, जाली सर्टिफिकेट बनवाए थे या फिर जाली PCR टेस्ट करवाए थे, उन सब की लिस्टें हमें प्रोवाइड की गई हैं और उन सबको हम कानूनी तौर पर नोटिस दे के बुला रहे हैं और उन सब के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। साइबर क्राइम के हाथों गिरफ्तार मुलजिमान 35 से 40 हजार रुपए तक वसूल कर रहे थे। मुलजिमान के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक किया जा रहा है। गैंग के दीगर साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक 25 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर आला का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में नाला मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से कम रकम फराहम करने की हिदायत की है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए की बंदोबस्त की यकीन दहानी कराई थी। सिंध हुकूमत ने 2 सालों में घर, पानी, बिजली, रोड, सेवरेज का इंतजाम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात से मुताल्लिक केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म को कराची भर के रफाई प्लाटों की तफसील पेश करने और खेल के मैदान और पार्क को फौरी असर शक्ल में बहाल करने का हुक्म देते हुए कहा कि बज़ाहिर सिंध हुकूमत और इंसामिया को तजावुजात के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं। सिंध में करप्शन इंसामी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि KDA, KMC और दीगर मुतल्लिका इंसामी इदारों का निज़ाम नाकारा हो चुका है। सिंध में ग्रेड 17 से 21 के अफसरान की कमी के मामले पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से बात करने की भी हिदायत की। साहिल पर फंसने वाले बहरी जहाज हैंग टोंग 77 के मालिक ने जहाज निकालने पर अब तक आने वाले खराजात की रकम
शिपिंग एजेंट को फराहम करती है। जहाज की रवानगी की तैयारियां जारी हैं। जहाज साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर एंकर है। सी व्यू पर फंसने वाले बहरी जहाज की रवानगी के लिए अहम पेशरफ्त। जहाज के मालिक ने अब तक आने वाले अखराजात की रकम शिपिंग एजेंट को फराहम कर दी। जहाज की रवानगी के लिए तैयारियां जारी हैं। ज़राए का बताना है कि जुमेरात को मुमकिन तौर पर जहाज के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। जहाज पर मजमूई तौर पर वाजिबात का तखमीना 2.5 करोड़ रुपए है। ज़राए के मुताबिक KPT के बर्थ, पोर्ट चार्जेस समेत टग बोट चार्जेस का तखमीना 1 करोड़ 55 लाख रुपए है। पाक बहरिया समेत दीगर महकमों के वाजिबात भी मजमूई रकम का हिस्सा हैं। वाजिबात की अदायगी के बाद जहाज की रवानगी का NOC मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट से हासिल किया जाएगा। SCPD का जहाज लंगर अंदाज करने का यौमिया किराया 36,000 रुपए है। किराए की यकमुश्त रकम एडवांस की सूरत में अदा की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक अनुहाश नामी टग बोट को जुमेरात को जहाज खींचने के लिए मंगवाया जा रहा है। NOC जारी होने पर जहाज का 15 रुकनी अमला जहाज से उतर जाएगा। जहाज को टग बोट की मदद से पोर्ट की हदूद से ले जाया जाएगा। सियासी जमातों को कैंटोनमेंट बोर्ड से इलेक्शन में कामयाबी का समर मिलना शुरू हो गया। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल में PTI का उम्मीदवार नायब सदर मुंतखब हो गया। CBF इंतखाबात में कामयाब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मीर बिलाल अहमद कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के नायब सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने 12 में से 9 वोट हासिल किए। PTI पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार ने मीर बिलाल अहमद और दीगर मुंतखब काउंसलर्स को मुबारकबाद दी। उनका कहना था, उम्मीद है मुंतखब खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी से पार्टी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में तकनीकी मसाइल के बायस 2.5 घंटे के लिए कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल की गई हैं। स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स एसोसिएशन की जानिब से नए ट्रेडिंग सिस्टम के हवाले से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी देखने में आई, लेकिन साथ साथ स्टॉक ब्रोकर्स को 3 रोज कबल लाए जाने वाले चाइनीज ट्रेडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने में तकनीकी मसाइल का सामना रहा, जिसके बायस आज स्टॉक मार्केट में 12 से 2:30 बजे तक ट्रेडिंग का अमल मुअत्तल रहा। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स का कहना है कि नए ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ मसाइल हैं जिनके बायस शेयर्स की खरीद और फरोख्त में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये कि फ्यूचर का रोल ओवर वीक के आखिरी हफ्ता है जिसमें लोगों को अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी है। अगर इसको 1 हफ्ते बाद आप लॉन्च कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिस्टम्स नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा एक कैट्स के ऑटोमेटिक सिस्टम है, इनका ऑनलाइन सिस्टम, वो सही चल रहा है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। मेरा ये कहना क्या है कि उसको पैरेलल रखते हैं आप। आज स्टॉक मार्केट में काफ़ी आइडियल टाइम था इन्वेस्टर को अपने लॉसेस कवर करने का, लेकिन नए सॉफ्टवेयर की वजह से काफ़ी मुश्किलात दरपेश आई। पिछले 2 दिन से जब से ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, जेट नया सॉफ्टवेयर है, इससे पहले कैट्स का सिस्टम हमारे पास चलता था और काफ़ी बेहतरीन चल रहा था। कैट्स का सिस्टम कोई प्रॉब्लम्स उसके ऊपर ऐसा चाह नहीं रही थी। हमारे ख्याल में उजलत में ये नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। मॉक ट्रेडिंग सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस मौके पर मारूफ सरमायाकार अकील करीम रेड्डी ने कहा कि मार्केट में डॉलर की गिरावट के बायस सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदो फरोख्त और महीने के आखिरी हफ्ते में रोल ओवर के सौदे भी होते हैं। ऐसे में नए ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से सरमायाकारों को नुकसान का सामना रहा। और मैं समझता हूँ नया सिस्टम चला के हमने मार्केट में पैनिक क्रिएट किया है। अभी तक नया सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इसको अगर आपने ठीक भी करना है तो किसी ब्रोकर की कॉस्ट पे ठीक नहीं होना चाहिए, ना इन्वेस्टर की कॉस्ट पे। मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट पे उसको ठीक करे। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने इस मतन में SECP को खत भी लिख दिया। SECP की टीम जुमेरात को स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेगी। 2.5 घंटे मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहने के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार तो शुरू हुआ, लेकिन ब्रोकर्स कहते हैं जब तक नए ट्रेडिंग सिस्टम के तकनीकी मसाइल खत्म नहीं हो जाते तब तक मार्केट में पुराने सिस्टम पर ही काम करने दिया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा सलाल वड़ाइच, कराची। शहर में समुद्री हवाएं एक बार फिर बंद हो गई हैं और स्मॉग ने डेरे डाल लिए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के कराची में आलूदगी की शरह 179 तक पहुंच गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने इस हवाले से City 21 से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये ज़्यादातर तो अक्टूबर के दिनों में इस तरह का रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि फ़्लो एक तरह से वो हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ़्लो होता है, तो उसके नतीजे में कुछ डस्ट आ जाती है उसके साथ, और वो डस्ट मोहल्लिक रहती है क्योंकि विंड की स्पीड बिल्कुल नहीं होती। आजकल काम विंड है बिल्कुल ही, तो हवा चल नहीं रही होती, तो डस्ट एक जगह से एक तरह से सस्पेंड रहता है उसमें फ़िज़ा में, और उसके साथ फिर रात में या सुबह में मॉइस्चर ज़्यादा मिलके वो स्मोक रहता है। तो अक्टूबर या आप कह लें कि नवंबर के मिड तक इस तरह की मिली जुली कंडीशंस रहेंगी। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही कराची में फलों की बहार आ गई। मौसम सरमा के मुख्तलिफ इक़साम के पौधे नर्सरी पर मौजूद हैं।
दिलकश रंगों से भरपूर महकते गुलाब हों, गेंदा या गुले दाऊदी, सर्दियों के साथ ही शहर में रंगों की बहार आ गई। नर्सरी की देखभाल करने वाले माली कहते हैं कि गुलाब के फूलों के लिए भी सर्दी का मौसम बहुत अच्छा है। सर्दियों में सीज़न ही चलता है, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, गजानिया हो गया, पटूनिया हो गया, यही चीज़ें चलती है सर्दी में। और कोई पौधा नहीं ऐसा जो सर्दी में सही से चले, सबसे अच्छा गुलाब ही चलता है। फूलों के रंगों की ये बहार फरवरी तक जारी रहेगी। इंडियन डहलिया, गेंदा और गुले दाऊदी समेत दीगर इक़साम के ये पौधे साल के 4 महीने के लिए मैसर होते हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ रबिया खान, सिटी 21। पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला हुआ। जामुल रशीद की टीम ने सबसे ज़्यादा जवाब देकर पहला नंबर हासिल किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं वाजिद रज़ा की इस रिपोर्ट में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर होने वाला ज़हनी आजमाइश का मुकाबला सर आदमजी इंस्टीट्यूट करीमाबाद में मुनक़िद हुआ। कॉलेजेस और जामियात के दरमियान होने वाले इवेंट में शहर की 40 टीमों ने शिरकत की। पहले राउंड में तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब देकर 9 टीमों ने दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें से 3 टीमें फाइनल में पहुंची। सख्त मुकाबले के बाद जामियातुल रशीद की शोबा अरबी ने पहली पोजीशन हासिल की। जामिया कराची के शोबा अर्जियात ने दूसरी और सर आदमजी इंस्टीट्यूट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाबी के बाद फातिह रुकन मोहम्मद नासिर ने फतह का क्रेडिट अपने टीचर्स की तरबियत को करार दिया। इसका सारा जो सहरा है वो हमारे जामियातुल रशीद और उसके असातिज़ा को जाता है, और ख़ास कर जो JLS है, जामियातुल रशीद लिटरेरी सोसाइटी, जो अबूज़र और आसिम चला रहे, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुकाबले में जजेस के फ्राइज सैयदा तहसीन फातिमा, प्रोफेसर अयाज रजा तरमिजी और प्रोफेसर सैयद मुख्तदर दीन ने अंजाम दिए। पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन सैयद जावेद रजा नकवी ने कहा कि इस साल SOPs की पाबंदी में हमने 1 दर्जन से ज़ायद प्रोग्राम कराए हैं। मैं यहाँ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि चूँकि कोविड की एक वबा फैली हुई है पिछले 1.5-2 साल से, उसके बावजूद भी हमने तमाम तर SOPs को मलूज़ खातिर रखते हुए ये प्रोग्राम हमने इसी तवातुर से किए। सर आदमजी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रोफेसर खावर मजीद ने पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल की काविशों को सराहा। मेरा ख्याल में बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है ये सोसाइटी। इस माशरे में जहाँ पर के एजुकेशन वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पर इसको दोबारा ग्रो करना ये बहुत बड़ा काम है। मैं इनको पूरा क्रेडिट देता हूँ इनको। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के डीन और वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर अल्ताफ मकाती, जबकि मेजबानी के फ्राइज क्विज सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी बकर मुजीब हाशमी ने अंजाम दिए। आखिर में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए। ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत ने यह साबित कर दिया कि आज की नौजवान नस्ल भी मालूमात आमा के प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रही है। कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।